हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं सबके बिहाफ में कहना चाहता हूँ हम सब भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने आ रहा हूँ हार्दिक सर और आकाश सर से कि सर जनवरी 26 का पेपर हो चुका है। मई 26 की डेट शीट सर मेरी आंखों के सामने है। मैं आप लोग से दो सवाल पूछना चाहता हूं, आकाश सर और हार्दिक सर। सबसे पहले, जनवरी 26 का पेपर कैसा था सर? क्योंकि लॉ का पेपर तो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा लेंदी था सर, आई एग्री। बट अकाउंट्स का, मैथ्स का, इको का पेपर कैसा रहा सर? एंड साथ साथ में अब मई 2026 वाला जो एग्जाम आने वाला है, उसके लिए हम सब की स्टूडेंट्स के लिए क्या तैयारी है सर? हम क्या लाने वाले स्टूडेंट्स के लिए? सर ओवर टू यू सबसे सर। पहले जी। हाँ, सबसे पहले अगर मैं अकाउंट सीखो की बात करूं, सर इस बार अकाउंट सीखो का पेपर भी अच्छा आया था। इको पे तो मुश्किल आता नहीं है। जिन जिन जो बच्चे पढ़ते हैं उनका अच्छा ही होता है। अकाउंट्स की बात करूँ कि सितंबर 25 ने काफ़ी बच्चों को डराया था, लेकिन जैन 26 का पेपर अच्छा था। आई वुड से इजी टू मॉडरेट लेवल का था, लेकिन जैसे आपने बोला कि लेंदी था। बट फैक्ट ये है सर कि जब पेपर आया, मेरे हाथ में भी आया, ठीक है, जब मैंने पेपर देखा तो क्वेश्चन वही थे, मतलब मोटे मोटे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो स्टडी मैट से ही आ गए थे, एक्सपेक्टेड जो होते हैं। और कुछ कुछ पीवाईक्यूज आरटीबी से थे, लेकिन काफ़ी डुएबल क्वेश्चन थे। लेकिन जब बच्चों से डिस्कशन हुआ, ठीक है, कुछ बच्चों का मैसेज भी आया, तो समझ में आया कि पेपर आसान था, माना थोड़ा लेंदी था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका यही मैसेज था कि सर या तो पेपर छूट गया, या फिर सर ऐसा हो गया कि कोई क्वेश्चन देखा हुआ था लेकिन याद नहीं आया, ठीक है, या बहुत ही सिली मिस्टेक करके आ गए, या इजी क्वेश्चन था, सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो अगेन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो आई थिंक ये हर बार की कहानी होती है। सितंबर 25 में कहीं ना कहीं एक पॉइंट था कि ठीक है, सितंबर 25 में देवर न्यू क्वेश्चंस, तो बच्चों को थोड़ा ट्रिकी लगा। लेकिन इस बार मेरे को लगता है कि बच्चों के पास अब ये पॉइंट तो नहीं होना चाहिए कि पेपर मुश्किल था। तो इन केस अगर किसी बच्चे का पेपर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, तो कहीं ना कहीं या तो कॉन्सेप्ट में उतनी क्लैरिटी नहीं थी, रिविजन्स शायद से प्रॉपर नहीं हुई थी, तो उस पर कहीं ना कहीं हमको मई 26 के लिए वर्क करना पड़ेगा। बाकी इको ठीक था। इको में ऐसा कुछ नहीं था। इको में वही हर बार जो 10-12 क्वेश्चन नए आते हैं, वो नए क्वेश्चन थे, बाकी तो आसान था। बाकी सर आकाश सर, मैथ्स का पेपर कैसा था? यार इस टाइम तो मैथ्स का पेपर भी काफी हद तक सर टुवर्ड्स द इजी साइड था। तो जो यूजुअली मैथ्स के साथ कभी होता नहीं है यार। मतलब जैसे सितंबर में अकाउंट्स थोड़ा खतरनाक था, बट मैथ्स फिर भी थोड़ा खतरनाक था। बट ये हम्म। वाले अटेम्प्ट में टचवुड की बहुत सही था सब लोगों के साथ कि मैथ्स का पेपर भी सर वेरी मच फ्रॉम द मॉड्यूल। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ यार, पीवाईक्यूज जो मैंने सोल्यूशन वीडियो डाला है उसमें भी मैंने काफ़ी रेफरेंसेस दिए कि भाई लेटेस्ट के 5 साल के पीवाईक्यूज सर पूरी जानती, मतलब सर क्वेश्चंस काफ़ी हद तक है ना सिमिलर और डिट्टो आ गए थे यार। तो पेपर काफ़ी हद तक बहुत नॉर्मल था, इजी था। बट अगेन जैसे आपने बोला यार, या अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट में दिक्कत था, या बहुत बार ऐसे हो जाते हैं जो बच्चों ने पीवाईक्यूज नहीं करा यार। मैथ्स में पीवाईक्यूज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एक्चुअली सर। तो ये दो चीज़ें अगर 19-20 हुई है तो बच्चे ने थोड़ा गड़बड़ किया है सर, वैसे हुआ है यार मैथ्स के साथ तो। और सर इस पे इस बार उलझन मेरे को जो मेरे लॉ के सब्जेक्ट में दिखी, मोस्ट प्रोबेबली मोटा मोटा आप लोग भी अपने सब्जेक्ट में वही कह रहे हो। हम्म। लॉ का पेपर ना सर बहुत इजी नोट पे था। बहुत इजी नोट पे, एकदम कंसेप्चुअल बेस्ड। मॉड्यूल पे जो चीजें दी गई है लगभग उसी को थोड़ा सा स्थेटिक चेंज करके दिया हुआ था। बट जिस बच्चे का सर कंसेप्ट धुंधला होगा ना, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, हम्म। इजी थे बट कंसेप्चुअल थे। कंसेप्ट अगर किसी बच्चे के धुंधले हैं, उसको तकलीफ आई होगी सर। भले पेपर कंसेप्चुअल और मॉड्यूल पे ही था और बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं था, जैसे हार्दिक सर ने बोला ना कि सितंबर 25 पे नए क्वेश्चंस आए थे अलग प्रकार के, वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार देखने को नहीं मिले। तो सर कंसेप्ट में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो डेफिनेटली उसको अपने कंसेप्ट के ऊपर काम करने के बाद मई 26 वाले अटेम्प्ट को अपीयर करना चाहिए। राइट, तो सर अभी क्या है कि चलो हाँ। जैन 26 तो हो चुका है। हाँ। हमारे सामने जो डेट शीट है, जो हाँ। अर्जुन सर के स्क्रीन पे आपको दिख रही है, वो जी। मई 26 की डेट शीट है, जो एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं 14 से। सर तो अगर आप बात करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने जैन 26 दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अंदर से पता है कि भाई उतना अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, अकाउंट्स का, इको का, मैथ्स का, लॉ का, कोई ना कोई पेपर ऊपर नीचे हो गया है। तो लग रहा है, एक्सपेक्टेड है कि यार एक बार दोबारा से अटेम्प्ट देना पड़ेगा और मई 26 में निकालेंगे वो वाले बच्चे। और बाकी इन केस आपने जैन 26 नहीं दिया और आप डायरेक्टली मई 26 देने वाले हो, उनके लिए सर अब हम कैसे उनकी हेल्प करने वाले? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये है कि अब 3 महीने बचे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि 3 महीने में सीए फाउंडेशन जीरो से लेके 100% प्रिपेयर हो सकता है सर? आकाश सर, हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है सर। सिर्फ पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास सही गाइडेंस हो, सही रिसोर्सेस हो, और थोड़ा आपका एफर्ट्स हो। सर 100, मेरे हिसाब से सर 100 डेज है टू बी
एग्जैक्ट, राइट। टू बी वेरी प्रिसाइज सर, 100 डेज में तो मचा के आ सकता है बच्चा। और जैसे आपने बोला, वो बच्चा जो शायद जैन में थोड़ा लड़खड़ाया हुआ है, तो वो दर्द है अंदर, और 100 डेज है उसके पास, और कहीं ना कहीं थोड़ा कंटेंट से वाकिफ है सर, मुझे लगता है ऐसा बच्चा सर 100 डेज में सर एआईआर मतलब एम कर सकता है। मेरे को थोड़ा बिल्कुल। गूजबम्स आ रहा है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है सर। आपको क्या, आप बोलिए यार। नहीं अर्जुन सर, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर ढंग पॉसिबल से है सर। पढ़ाई की जाए, क्योंकि देखो सीए फाउंडेशन को डेफिनेटली आप बोलते हैं कि 4-5 महीने कम से कम आपको चाहिए, लेकिन क्या है ना कि अगर आप टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, ठीक है, कम टाइम में आप ज़्यादा कवरेज कर पा रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने में आपको टाइम कम लग रहा है, तो हो सकता है। तो अब एक बार सर हम बच्चों को वो बता देते हैं कि हम कैसे उनकी इन 3 महीने में बहुत ही धमाकेदार तैयारी करा सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। तो स्क्रीन पे फटाफट से दिखाते हैं, बच्चों को फटाफट से बताते हैं। हाँ जी, तो एवरीबडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हमारा बेटा, हमने प्रीवियस अटेम्प्ट से ये स्टार्ट किया है, एंड जैन 26 वाले बच्चों से एक बार पूछ के देखना, जिन बच्चों ने जैन 26 में हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच ज्वाइन किया था। राइट, ठीक है, 3 महीने थे उनके पास भी, क्योंकि सर सितंबर का एग्जाम्स हुआ था, उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया था। उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक देके जाएंगे कि 3 महीने में हमने ये बैच कंप्लीट करवाया था, और ऐसा एक कॉन्सेप्ट नहीं है, और मैं ये चारों सब्जेक्ट्स के बिहाफ पे बोल सकता हूँ, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा चारों सब्जेक्ट में जो हमने कवर नहीं करवाया था। ठीक इम्पॉसिबल है, यार। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, वही पूरा का पूरा गेम है। ठीक है, तो फटाफट से एक बार सर मैं अकाउंट सीखो का फटाफट से वो बता दूं कि मैं अकाउंट सीखो किस तरीके से करूंगा। तो जो डन। एग्जाम ओरिएंटेड बैच हमारा है, उसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, उसमें मैं आपके अकाउंट्स के लेता हूँ 70 लेक्चर्स, अराउंड 68 to 70 लेक्चर्स है, जो अप्रोक्सीमेटली 150 घंटे के आसपास है। इकोस अगेन 60-65 लेक्चर, जिसमें 130 आवर्स है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि अकाउंट्स के मॉड्यूल का एक क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ है। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आरटीबी क्लास की बात कर रहा हूँ, होमवर्क भी नहीं देता मैं तो। होमवर्क में वही क्वेश्चंस होंगे जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, सेम विद इको, एक चैप्टर ऐसा नहीं है जो मैंने कवर नहीं कराया। प्लस सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। इनफैक्ट हर चैप्टर के रिवीजन वीडियोस, मतलब जैसे ही आप चैप्टर करोगे, उस चैप्टर के आपके पास रिवीजन वीडियो है, उस चैप्टर का आपके पास टेस्ट है। ठीक है, तो जीरो से लेके एंड तक जितने रिसोर्स आपको चाहिए ना, वो एक ही जगह मिल जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का टाइम जाता है यहाँ वहाँ भटकने में कि भाई ये कहाँ से करे, वो कहाँ से करे। आपको एक ही एप्लीकेशन पे सब कुछ वहीं मिल जाएगा, हार्ड कॉपीज के साथ। राइट, ठीक है, तो सब कॉन्सेप्ट कवर होने वाले हैं, स्टडी मॉड्यूल, पीवाईक्यू, आरटीपी, रिवीजन वीडियोस, डाउट सपोर्ट। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, आप पूछोगे, विद इन 24 आवर्स आपका डाउट हम पर्सनली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अकाउंट्स इको की बात हो गई। आई थिंक लॉ और मैथ्स में भी सेम होने वाला है, लेकिन अर्जुन सर फटाफट से एक बार बता दो कि लॉ में आप किस तरीके से कितनी क्लासेस में खत्म कराने वाले हो। सर ये बात जो आपने कंफर्म कर दी, कंसेप्ट पूरे कवर होंगे, मॉड्यूल का एक भी चीज आपका छूटेगा नहीं कि भाई मॉड्यूल का कवरेज होगा कि नहीं। मैं बताना चाहता हूं, मैं बेयर एक्ट के रेफरेंस ले लेके आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस वाली जो चीज है वो बेयर एक्ट के शब्दों को ही उठा के की जा सकती है। मॉड्यूल पे क्या है, बेयर एक्ट की ही चीजें है, बस थोड़ी सी सजा के दे दी है। तो बेयर एक्ट के रेफरेंस से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्यूमुलेटिव रिवीजन आज जो पढ़े हैं, कल की क्लास पे पहले उसको रिवाइज करेंगे। हम्म। आपके 2 कंप्लीट टेस्ट होते हैं एग्जाम के पहले, और डाउट सपोर्ट जैसे अपने हार्दिक सर ने बोला कि 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरी तरफ से दोस्तों आपको 3 बुक मिलती है इस पे, कंसेप्ट बुक, एक क्वेश्चन बैंक, और साथ साथ में आपका मिलेगा चैट बुक, जिसको आप 1.5 दिन पहले फटाफट रिवाइज करोगे। और बताना चाहता हूं दोस्तों, टोटल 80 आवर्स का लेक्चर है मेरा, लॉ का तो सबसे कम लेक्चर, टोटल 46 लेक्चर्स हैं। 46 लेक्चर, 80 घंटे के आसपास आपका लॉ का सिलेबस खत्म। और ये डंके की चोट में मैं आपको बोल रहा हूँ, मॉड्यूल का एक भी चीज छूटेगी नहीं। पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी जो है हम साथ साथ में कराते हुए जाते हैं। साथ साथ में दोस्तों 6 चैप्टर वाइज टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं, आंसर्स के साथ मिलेंगे। और आपको इस पे राइटिंग प्रैक्टिस बैच भी मिलती है साथ में, यानी कि अगर आपको अलग से अपार्ट फ्रॉम दिस 80 आवर्स आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, तो अलग से आपको इसको राइटिंग प्रैक्टिस बैच भी मिलती है। मैं बस आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, आपको जो रहता है ना, कहां से करूं, कैसे करूं, मैं सही हाथ में जा रहा हूं क्या, मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या, यू आर एट द राइट प्लेस राइट नाउ। आपकी लॉ की जिम्मेदारी मेरी। ये बैच में आपको मैं एग्जाम के लास्ट तक सपोर्ट करते हुए आऊंगा, क्योंकि लास्ट में हम विजडम सेशन भी लेंगे और आपका पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके लेंगे। सो डोंट वरी, यू विल बी इन द सेफेस्ट हैंड। आकाश सर, ओवर टू यू।
यस। तो यार अब मैथ्स की ही बात कर लेते हैं। अब मैं अगर मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ यार, तो मैथ्स का टोटल अपना जो ये एग्जाम ओरिएंटेड वाला बैच है, तो इसमें 45 लेक्चर्स है बेटा, अराउंड 135 आवर्स का कंटेंट, एक रफ टाइमलाइन है आपके पास। तो अगर आप लेट्स एज्यूम 1 फेब से भी चालू करोगे बेटा, आप जैसे भी पढ़ रहे हो, एक टारगेट रखना मिड मार्च तक आप आपका लेक्चर्स, और जैसे मैं मेरे लेक्चर्स में बोलता हूँ यार, डेली रिवीजन भी करना है, उसका टेस्ट भी आपको, हर चैप्टर वाइज टेस्ट है ऐप में यार, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो ये आप एकदम स्मूथली एक रिवीजन विद ऑल लेक्चर्स एंड टेस्ट मिड मार्च तक आराम से कर सकते हैं। मैंने 5 दिन और ऐड कर दिया, उसके बाद भी बेटा ऑलमोस्ट 2 महीना आपके पास है। ये थोड़ा सा 2-4 दिन आप कम कर देना ऑब्वियसली। तो ये जो 2 महीना है, इसमें सेकंड रिवीजन कैसे करना है यार, ये तो मैंने बोला हमेशा, आजकल तो ये गेम चेंजर है। पीवाईक्यूज पूरा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो कवर करने के लिए टाइम चाहिए ना भाई, तो वो भी आपका इधर कवर होगा। बैच में मैंने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लिए, लेकिन हर एक पीवाईक्यू आपका ये टाइम ड्यूरेशन में कवर होगा। उसके बाद भी आपके पास ऑलमोस्ट 20 डेज तो मिनिमम होंगे जिधर आप एक फाइनल रिवीजन करेंगे। इसमें हम तो यूट्यूब पे भी आपको काफी चीजें कराएंगे। अब अगर मैं बैच की बात करूं, एकदम ब्रीफली बोलूं बेटा, जैसे ऑलरेडी सब लोग ने बोल दिया, मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू पूरा सिलेबस कवर्ड है, हर एक मॉड्यूल का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है क्लास में। तो कॉन्सेप्ट कवरेज, सम्स कवरेज पूरा डिटेल में होने वाला है। मैंने आपको बोला आपको पूरे पीवाईक्यूज 2021 से लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस तो अपने नोट्स में होंगे, प्रिंटेड हार्ड कॉपी आएगी, मजा आएगा आपको, हैंड रिटन नोट्स, उसमें क्वेश्चंस भी होंगे, उसका सोल्यूशन का डिटेल्ड वीडियो होगा, डाउट सपोर्ट है, रिवीजन वीडियोस ऐप में है। जैसे एक लाइन में मैं बोलूंगा, जो मेरा एक्चुअल लेक्चर्स बेटा 135 आवर्स का है, उसको कंसाइज करके 30-40 घंटे के आसपास का रिवीजन है, 20-30 घंटे का ऐप में। उसको और कंसाइज करने के लिए यूट्यूब पे रिवीजन सीरीज है, उसको और कंसाइज करने के लिए मैराथन भी मेरे यूट्यूब पे, जो हम लेते ही हमेशा यार। तो बेटा आपका फर्स्ट शॉट जब है, उसको कंप्राइज करते करते एग्जाम के लास्ट नाइट तक तेरे को क्या करना है ना, वो हम तीनों प्रोवाइड करते हैं यार बेटा। तो आपको कुछ कहीं नहीं करना है, भटकना ही नहीं है, फोकस रहे, पूरा गाइडेंस, पूरा डिटेल हैंड होल्डिंग टिल यू एंटर योर एग्जाम, हर एक चीज आपको हमारे साइड से मिलेगी और आपको मजा आएगा। जैसे सर ने बोला यार कि आप कोई भी बच्चों से पूछना, आप देखना कि भाई ये जो लेटेस्ट हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है वो कितना धमाकेदार था यार। तो आपको थोड़ा इससे कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। और जैसे मैंने आज स्टार्ट भी किया, आई वॉन्ट यू गाइस टू एम फॉर ए यार, ये मेरे को लगता है यार। परफेक्ट सर, परफेक्ट। एक चीज मैं यहाँ पे सर ऐड कर दूं बस भाई, ठीक हाँ है, हाँ। कि बच्चों का डाउट आएगा सर सब कुछ कवर कर रहे हैं अगर, तो हम्म रेगुलर बैच से क्या अलग है। ठीक है, हम्म तो मैं एक बार फटाफट से आपको बताता हूँ कि भाई रेगुलर बैच से क्या अलग होने वाला है। इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ, तो अकाउंट्स में रेगुलर बैच में हम सारे नोट्स क्लास में बनाते हैं। मजे की बात क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड में आपको एक हार्ड कॉपी मिलेगी मेरे सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स की। मतलब जो हम टाइम रेगुलर बैच में थोड़ा सा नोट्स में वगैरह में लगाते हैं, वो टाइम आपका बच जाएगा। तो क्लास में क्या होगा, जो हमारे नोट्स हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम आराम से समझेंगे, उसको सीखेंगे, और मेन हमारा टाइम जाएगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में। ठीक है, तो जो वो टाइम हमारा रेगुलर बैच का सेव हो जाता है। अगर रेगुलर बैच फॉर एग्जांपल अगर मेरा 220 घंटे का होता है, तो 50-60 आवर्स वहां पे बच जाते हैं। सेम विद इको एज वेल। इको की आपको 2 कलर्ड बहुत ही शानदार बुक मिलती है, स्टडी मॉड्यूल को बहुत ही कंसाइज करके मिलती है, बस आपको वो पढ़नी होती है। साथ में आपको एमसी की बुक मिलती है। जैसे आकाश सर ने बताया कि हमारी कौन कौन सी बुक्स आती है, एक आपके पास आएगी हार्ड कॉपी नोट्स वाली, प्लस 2 अकाउंट्स के क्वेश्चन बैंक। सेम इको में होगा, एक आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक होगा और 2 आपके नोट्स की होंगी। तो सब हम तीनों ही चारों सब्जेक्ट्स की बेसिकली आपको नोट्स की हार्ड कॉपी सर, राइट, प्लस यस। आपको जो क्वेश्चन बैंक है चारों सब्जेक्ट्स का वो प्रॉपर मिलता है। तो बहुत सारा टाइम जो आपका कहीं ना कहीं लगता था रेगुलर बैच में, वो हमने यहां पे बचाया। कॉन्सेप्ट में कटौती नहीं है, कॉन्सेप्ट एज इट इज आपको प्रॉपर पढ़ाए जाएंगे। तो एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। आई थिंक आकाश सर ने डिस्कस कर लिया, मैं फटाफट से आपको बता देता हूं कि भाई कैसे आपका रोड मैप होगा। मैक्स टू मैक्स 31 मार्च में आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अर्जुन सर का और आकाश सर का तो और भी पहले हो जाएगा, क्योंकि उनके लेक्चर्स इतने क्रिस्प है कि 45, आई थिंक मैक्सिमम 40-45 लेक्चर्स है। मेरे थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन 35 मार्च 31 मार्च तक आप फिर भी कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट रिवीजन हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे करनी है। आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस हम आपको बताएंगे, आपको वो करना होगा। वन शॉट सब कुछ हम आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करने हैं वो तक आपको बताए जाएंगे। तो ये फर्स्ट रिवीजन होगी, इसमें क्या करना है वो बताया जाएगा। सेकंड रिवीजन में क्या करना है वो भी बताया जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पे मैराथन चलेगी, वो आपको अटेंड करनी है। मतलब जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा आपको करते जाना है। आपका सीए फाउंडेशन आराम से निकलेगा। डन है सर? परफेक्ट है यार। कुछ कुछ और ऐड करना है सर? एक चीज हार्दिक सर, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज यार, तो जैसे अपन ने ये चीज पे बात करना बहुत जरूरी है कि ये लाइव गाइडेंस बैच होगा। आपको पूरे
हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर है खुद से देखना है भाई। हम आपको लाइव गाइडेंस का मतलब क्या है, वी विल मीट यू ऑन जूम। तो लाइव जूम पे हम होंगे जिधर आप वन ऑन वन हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वो बात का आप थोड़ा भी दुविधा मत रखना कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर से पूरा हमारा हैंड होल्डिंग तो है ही, लेकिन कदम कदम पे इन सम टाइम लाइक ऐसा रफली समझ लो मंथ में अपन एक दो बार मिलेंगे किधर जूम पे लाइव बेटा, जिधर आप डायरेक्ट वन ऑन वन हमसे बात कर सकते हैं यार। ये एक सर इंपॉर्टेंट था मेरे को लगता है यार। राइट सर, राइट। हाँ, ये मतलब इंपॉर्टेंट ही है। तो बताओ, मतलब इतने फीचर्स है सर कि सारे याद ही नहीं आते हैं। ठीक है। प्लस दूसरी बात ये है कि डाउट सपोर्ट में भी इन केस वो तो है ही कि वो डेली बेसिस पे आप वन टू वन हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन जूम में ये होता है कि वीडियो कॉल होगा। ठीक है, आपके जो भी पूरे 15-20 दिन के डाउट्स वगैरह होते हैं, कॉन्सेप्चुअल डाउट तो सॉल्व हो ही रहे हैं, कोई भी आपको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब हम तीनों आते हैं और प्रॉपर वो लंबा चौड़ा सेशन होता है, आपकी सारी प्रॉब्लम वहाँ पे ली जाती है। और तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया फीचर है वो। बस बस ठीक दैट्स है, ऑल बस सर, बात दैट्स ऑल। खत्म, सब कुछ हमने बोल दिया। तो फटाफट से आ जाओ। राइट, ठीक है। लिंक डाल देंगे कमेंट सेक्शन में, जो आपका एग्जाम ओरिएंट बैच का लिंक होगा। ठीक है, बीवी वर्चुअल्स की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप बता देना। अर्जुन डाउट सर होगा तो के इस स्क्रीन नंबर पे। पे हाँ, कॉल भी कर सकते हो, इस नंबर पे। राइट, तो अर्जुन सर के स्क्रीन पे यस। आपको नंबर्स दिख रहे हैं। इन केस कोई डाउट हो तो वहां पे आप कॉल कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, बाकी कुछ भी इशू हो बता देना डाउट कमेंट सेक्शन में, आपको 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी। फटाफट से आ जाओ और May 26 में मचाते हैं। राइट। यस। यस। बाय थैंक एवरीबॉडी, यू, बाय थैंक यू, बाय। बाय थैंक यू, थैंक यू बाय, सो मच। टेक टेक केयर केयर। एवरीवन, थैंक यू।